तो हेलो गाइस। यार आज मैं बात करने वाला हूँ। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़ें। फ़िज़िक्स जब 11th में आते हैं तो फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी चाहिए, है ना। जो कठिनाई आती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यार मेरी बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। प्लीज़ यार एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यार जब हम 11th में आते हैं ना, तो भाई अलग ही लेवल का जोश होता है यार। 10th में मतलब अभी अभी पास हो के आए होते हैं, अच्छे नंबर भी आ जाते हैं अच्छे नंबर आ जाते हैं, थोड़े ठीक ठाक से नंबर आ जाते हैं, इसलिए हम साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं। तो भाई साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, फिर अलग ही लेवल का जोश होता है भाई। मतलब मन तो होता है पूरा पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, अपने सपने पूरे करेंगे हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर कर देंगे, मस्त तनख्वाह आएगी और सपने पूरे करेंगे, है ना। कोई ठीक है। लेकिन तो ये जो जोश है ना, धीरे धीरे कम होने लगता है भाई समय के साथ, क्योंकि रियलिटी सामने आने लगती है ना। पहले हमने साइंस मज़े मज़े में ले ली होती है, फिर साइंस हमारे में धीरे धीरे मज़े लेने लगती है। पता है क्यों होता है यार ये सब। पढ़ने का भी बहुत मन होता है, बहुत मन होता है यार पढ़ने का। मतलब 10th से आते हैं यार, जोशीले होते हैं हम, पढ़ने का मन होता है भाई। लेकिन क्या होता है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, कुछ समझ में ही नहीं आता भाई। एकदम से ये जो सिलेबस का हाई जंप होता है ना, ये हमारी बुद्धि में घुसता ही नहीं है भाई। हमारा माइंड कहता है नहीं भाई, हमसे नहीं झेला जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो जोश है पढ़ने का, वो कम होता जाता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ यार अपनी फ़िज़िक्स का होता है भाई। फ़िज़िक्स यार स्टार्टिंग में अगर संभल जाती है ना, तो संभली रहती है, तो मज़ा आ जाता है, फिर प्यार हो जाता है इस सब्जेक्ट से भी। यू विल फॉल इन लव विथ फिज़िक्स। बट अगर स्टार्टिंग वो संभली नहीं, तो यार बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो पता है जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 11th में, वो पता है क्या रहता है। फिज़िकल वर्ल्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पहले चैप्टर में, वो पूछा जाता है व्हाट इज़ फिज़िक्स। क्लास में जो फर्स्ट लेक्चर होता है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है मालूम है? व्हाट इज़ फिज़िक्स। अब मतलब इतना ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करा जाता है और बहुत ऊपर तक लेके चला जाता है ना। तो ये जो ज़ीरो टू हीरो बनने की जो कहानी है ना भाई फिज़िक्स में, वो भाई आसान नहीं है भाई। मेहनत लगती है इसको कवर करने के लिए, बहुत मेहनत लगती है। और जो मेहनत करता है ना, वो फिज़िक्स ज़ीरो से हीरो तक की सीख जाता है भाई। मेहनत करनी पड़ेगी फिज़िक्स के लिए, पढ़ना पड़ेगा। जो 10th तक स्केड्यूल था उसे चेंज करना पड़ेगा यार। मतलब ये जो सिलेबस का जंप होता है ना, हाई सिलेबस का, ये बस हम बोलते हैं, कई सारे लोग बताते हैं यार सिलेबस बहुत बढ़ गया। लेकिन जो 11th में आता है ना यार, उसे एक बात की फ़ील नहीं आती। ये बात की फ़ील कब आती है कि सिलेबस बढ़ गया? जब हम मिड ईयर में, जब पेपर आने वाले होते हैं, मिड ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम से पहले जो मिड ईयर के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें यार भाई क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा, ऐसी बात होती है। तो भाई दिक्कत हो जाती है। तो ये जो सिलेबस का जंप है ना, इसको अभी महसूस कर लेना है ना, कर लो यार। मतलब पता ही नहीं लगता भाई, ये वेक्टर कहाँ से आ गया, कहाँ वेक्टर लग रहे हैं, कहाँ डिफरेंशिएट, कहाँ साप लगा दे रहे हैं, साप मतलब भाई इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं। समझ में नहीं आता भाई क्या करें क्या ना करें। तो ये जो फिज़िक्स का ये जो पावरफुल टूल है फिज़िक्स सीखने के लिए ना, जो फिज़िक्स सीखने, हम फिज़िक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो फिज़िक्स पढ़नी है पूरी, इसका जो पावरफुल टूल है ना, मैथ्स हाँ, उसको यार पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन उसी में हमारा डिब्बा गुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मैथ्स हमें आती नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स जो है, जो कि कभी पहले पढ़ाई नहीं गई और फिर ये पढ़ाई जाती है 12th की मैथ्स में, और यूज़ अभी हो रही है, तो दिक्कत हो जाती है यार। तो पहले इस मैथ्स आती नहीं है। हाँ, तो यार तुम्हें अब ना संभलना होगा यार, आदतें जो है ना चेंज करनी होगी, पढ़ने की हैबिट्स डालनी होगी। ये जो स्टार्टिंग के 2 मंथ है ना, वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं यार 11th में जेई की प्रिपरेशन के लिए। ये आप बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपने इसमें
पढ़ना सीख लिया, इसमें 11th की स्टडी सीख लिया, आप फेमिलियर हो गए इस 11th के सिलेबस से, जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनसे। यार इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना कि हमारी बुद्धि बोलती है यार ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है। हमारी माइंड को यार थोड़ा टाइम लगता है उसको याद करने में, उसको पकड़ने में, है ना। जो डिफ्रेंशिएशन है भाई, 11th में आते हैं ना, स्लोप नाम से घबराने लग जाते हैं हम, मतलब। तो हमारे माइंड को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। 2 मंथ मतलब थोड़ा सा वेट करो, है ना। पढ़ो, कंटिन्यूसली पढ़ो। बेसिक मैथ्स है फिज़िक्स का, तो यार मज़े आने लगते हैं फिर इस चैप्टर में, है ना। पूरे मज़े आते हैं। ऐसा नहीं है यार, साइंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। जो अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपने साइंस ली क्यों थी? साइंस ली थी क्योंकि आपका इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में। वो इंटरेस्ट लूज़ मत होने देना भाई। तो यार अब फिज़िक्स को पढ़ना कैसे है? जो फिज़िक्स है ना, वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स क्या, पहले तो सिलेबस को यार, सिलेबस पढ़ो, मतलब सिलेबस डाउनलोड करो फिज़िक्स का, उसको ढंग से पूरा पढ़ो, क्या क्या मैं पढ़ने वाला हूँ, कैसे कैसे पढ़ने वाला हूँ। तो जो फिज़िक्स में जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, फिज़िकल वर्ल्ड, यूनिट एंड डायमेंशंस, वो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। फिर जब 3rd चैप्टर आएगा, उसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन में जो आने लगेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर समझ में नहीं आता यार कुछ, है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टीज चालू हो जाती है। वैसे तो वो यूनिट एंड डायमेंशन से ही हो जाती है, जिसमें डायमेंशंस में आपको कई सारे फॉर्मूले बता दिए जाते हैं जो कि आपको पता भी नहीं होते, तो फील नहीं आती। तो वो सब ठीक है। तो जो फिज़िक्स है ना यार, वो स्टार्ट कैसे करनी है, अगर आपने ऐसे पढ़ लिया ना भाई, यकीन मानो यू विल फॉल इन लव विद फिज़िक्स ब्रो, सही बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जो फिज़िक्स है ना, उसमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, मतलब आप पैरेलल पढ़ सकते हो। जो फर्स्ट 2 चैप्टर है ना, उन्हें पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो यार, कोई बात नहीं। उसके पैरेलल में बेसिक मैथ्स पढ़ो। बेसिक मैथ्स में क्या है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, थोड़ी सी ग्राफ की नॉलेज लो। ग्राफ 10th से आते हैं ना, तब तक यार ग्राफ से इतना वो नहीं होता हमारा। तो जो ग्राफ्स है ना, उनको ढंग से पढ़ो, मतलब ग्राफ्स के बारे में थोड़ी नॉलेज लो। हम डरते रहते हैं यार पूरे 2 साल के एंड तक कि ग्राफ से नहीं होगा। ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आता है भाई, है ना। जो आगे के कॉन्सेप्ट्स हैं वो ढंग से क्लियर होते हैं। तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बनाओ, डिफरेंशिएशन सीखो, इंटीग्रेशन सीखो, वेक्टर सीखो। मैं ये नहीं कह रहा कि डिफरेंशिएशन पूरा सीख जाना है, इंटीग्रेशन पूरा सीख जाना है। डिफरेंशिएशन में क्या करना है, बेसिक सीखना है, कंसेप्ट सीख लो, डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले सीख लो। फॉर्मूले की डेरिवेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डिफरेंशिएशन की जो वो है ना, मतलब क्या नाम है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसे वो स्लोप दे देती है ग्राफ में, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूज़ कर लेते हैं बड़े आसानी से डिफरेंशिएट करके। लेकिन समझ में नहीं आता डिफरेंशिएट क्यों करा, उससे क्या होता है यार, वो स्लोप निकल जाता है उस ग्राफ का, है ना। तो ये सब बातें समझने के लिए डिफरेंशिएशन सीखो, है ना। कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट सीख लो। ऐसे इंटीग्रेशन के भी सीख लो, बेसिक कंसेप्ट सीख लिए, बेसिक फॉर्मूले सीख लिए, बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। उससे वेक्टर्स भी सीख, है ना। तो ये जो बेसिक मैथमेटिक्स के जो 4 टॉपिक्स हैं, एक तो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, डिफरेंशिएशन सीखना है, इंटीग्रेशन सीखना है, और वेक्टर्स सीखना है। वेक्टर्स में जो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट आता है यार, तब भाई मतलब समझ में नहीं आता। आई कैप, जे कैप, के कैप चलता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, आप में पूरा आधा साल मिड ईयर तक आ जाते हैं और पता ही नहीं चलता भाई ये है क्या, है ना। तो यार मेहनत करनी पड़ेगी, बेसिक मैथमेटिक्स को सीखना पड़ेगा, फिर फिज़िक्स से स्टार्ट करो। फिर जब आप मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करोगे ना, तब आपको सवाल करने में भी मज़ा आएगा यार, है ना। उसमें मतलब अच्छे से मज़ा आता है पूरा। ये सब करना कैसे, ऑनलाइन स्टडीज़ करोगे भाई, ऑनलाइन। मैं तो हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन स्टडीज़ के प्रेफर में रहता हूँ, ऑनलाइन स्टडीज़ करनी चाहिए यार। आपको आपके पसंद के टीचर्स मिल जाएंगे, उनसे पढ़ो, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करो, फिर फिज़िक्स स्टार्ट करो। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में आपको मज़े आने लगेंगे, मोशन इन अ प्लेन में आपको
समझ में आने लगेगा, फिर कभी मतलब दिक्कत नहीं आएगी, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। और यार चीज़ों की जब समझ हो जाएगी ना तो भाई सही कर जाओगे फिज़िक्स में। तो सबसे पहले जो फिज़िक्स पढ़ने का तरीका है वो मैथ्स को पढ़ना है, फिर जाके फिज़िक्स को पढ़ना है। और यार चीज़ों को ना ऐसे पढ़ना, मतलब एक बार मुझसे एक भैया है मेरे, अरुण भैया, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब तक तुम किसी चीज़ को ऐसे नहीं समझ लेते ना कि तुम किसी को समझा सको, तो आपको वो अभी तक वो चीज़ आई नहीं है ना। चीज़ों को ऐसे तैयार करो कि जैसे आप किसी को भी पढ़ा सको, है ना। तो जब आप पढ़ते हैं ना, आपने कुछ याद करा, आपने कुछ समझा आज, क्या वो किसी को भी पढ़ाओ, अपने आप को पढ़ाओ, मेरे इमेज में किसी को पढ़ाओ, अपने दोस्त को पढ़ाओ, जाके पढ़ाओ, है ना। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप समझ पाते हैं आज चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। और स्टार्टिंग में ना थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जो माइंड हमारा ग्रैब नहीं कर पाता, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को, है ना, वेक्टर्स को, आई के। तो बस 2 महीने रुक जाना, बस लगातार करते रहना। चीज़ें समझ भी नहीं आ रही ना तो भी लिखते रहना, लिख के प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना। फिर धीरे धीरे जब आप फैमिलियर हो जाओगे ना उस चीज़ से, तो फिर समझ में आ जाएंगी वो चीज़ें, है ना। धीरे धीरे बस फैमिलियर होने की ज़रूरत होती है हमें, आई कैप, जे कैप, के कैप हमारे माइंड को में बिठाने की ज़रूरत होती है कि हाँ डिफरेंशिएशन जैसी चीज़ होती है वो ऐसा कर सकती है, इंटीग्रेशन जैसी चीज़ होती है। ये जो पावरफुल टूल्स है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, समझ में नहीं आते भाई 11th की स्टार्टिंग में, तो समझ लेना, बाद में मज़ा आने लगता है इनको यूज़ करते हुए। कहाँ डिफरेंशिएट कर देते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में समझ में ही नहीं आता कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना। तो आपको पढ़ना है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, ऐसे। और डेली के ना थोड़े थोड़े स्मॉल टारगेट्स बनाओ। सुबह उठो, जल्दी उठने की आदत डालो, है ना। सुबह जल्दी उठ के स्मॉल टारगेट्स बनाओ, टारगेट सेट करो, भाई मैं आज इतना पढ़ लूँगा, है ना, ये पढ़ूँगा। तो इमेजिन करो कि तुम्हारा जो डे है वो कैसे जाने वाला है, क्या पहले पढ़ने वाले हो, क्या नहीं पहले पढ़ने वाले हो, उसको पूरा इमेजिन करो और कोशिश करो कि वो टारगेट्स लास्ट तक, रात तक अचीव हो जाए, है ना। और जो तुम दिन में पढ़ने वाले हो ना, उसको ना स्टार्टिंग में सुबह एक बार देख लो क्या पढ़ने वाला हूँ मैं, है ना। पूरे बस टॉपिक्स के नाम जान लो, जो सी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं वो देख लो एक बार कि कहाँ पे कौन सा मैं देखूँगा आज फिज़िक्स के लिए, बेसिक मैथमेटिक्स का कौन सा। तब मत देखना जब पढ़ने बैठो तब ढूंढ रहे हो, तब मन हट जाता है यार, कंसंट्रेशन हट जाता है। मुझे आज ये करना है, इनसे पढ़ना है, इन टीचर की ये वाली वीडियो देखनी है, तो आज गए ये वाली वीडियो उस वक्त बैठे देख ली यार। ये सब मैं पता है अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने जेई के प्रिपरेशन में की थी, ऑनलाइन स्टडीज़ करी थी यार मैंने, हैं। तो भाई मतलब ऑनलाइन स्टडीज़ में यार जब भी मैंने कहीं पे ढूंढने की कोशिश करी तो आधा 1 घंटा ढूंढने में वेस्ट कर देता था। तो पहले से ही ढूंढ लो यार, इस स्टार्टिंग में सुबह का 1 घंटा पहले, आधा घंटा डिसाइड करो कि गोल्स क्या हैं, फिर 1 घंटा डिसाइड करो कि मैं इन टीचर्स का ये फिज़िक्स का ये टॉपिक ये पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, और इन टीचर्स का पढ़ने वाला हूँ। वो वीडियो देख लो, सेव लिस्ट प्ले लिस्ट में सेव कर लो, फिर देखो। तो बस एंड करते हैं। आप फिज़िक्स का जो करना है ना वो बेसिक मैथमेटिक्स से चालू करना है, फिर जाके फ़िज़िक्स में घुसना है। और फिज़िक्स का फिर सिलेबस पहले देख लेना यार, फिज़िक्स क्या में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मुझे पढ़ना है पूरे ईयर में। और वो सिलेबस की जो सिलेबस का जंप आया है ना, ज़ीरो से हीरो तक का, तो ये जो सिलेबस का जंप है ना यार बहुत बड़ा है यार। इसको पूरा करने में ना मतलब मेहनत लगती है। तो इस बात की जो वो अनुभूति है यार, वो पहले ही कर लेना, साल के पहले ही यार, फर्स्ट मंथ में फर्स्ट डे हो जानी चाहिए आपको। बार बार बोलो अपने आप से यार सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है फिज़िक्स का। यार इतना भी बड़ा नहीं है कि कवर नहीं कर सकते, कवर कर सकते हो, लेकिन मेहनत लगेगी। हर रोज़ के 3 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए सिटिंग लगेगी। और यार जब भी पढ़ने बैठे करो ना तो 3 घंटे की सिटिंग दिया करो, ठीक है।
बस बाय, टाटा, हैव अ गुड डे। और यार ये वीडियो को शेयर करना जिससे सबकी हेल्प हो सके, है ना। टाटा, सी यू, बाय।